क्या है, शादी से पहले नॉर्मल है, एकदम पतली दुबली है, लिक पातर। लेकिन शादी के बाद या कोई ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद क्या हो जाता है, इतना मोट हो गया। 10 बजे सोते, सुबह 2 बजे सीताराम 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 करने लगी। कोई भी महिला अपने बच्चों को अगर दूध पिला रही है तो एकदम झाँप पोत के आराम से शांत दिमाग से पिलाइए। जिसमें ज़्यादा हार्मोन निकल जाएगा उसका लंबाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जिसमें कम हार्मोन निकलेगा उसका लंबाई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे तोरा गाली दे दिल को हमें रहते तेरा तोड़ देती तोड़। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे ग्रंथि के बारे में। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, नियंत्रण एवं समन्वय। बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, ग्रंथि पढ़ना है। आज के क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे, आज के क्लास में पढ़ेंगे कि कोई आदमी का हाइट बहुत ज़्यादा होता है, कोई आदमी का हाइट बहुत कम होता है, यानी कोई आदमी बहुत ज़्यादा लंबा होता है, कोई आदमी बहुत नाटा होता है, ऐसा काय हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ घेघा काय हो जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। कोई बहुत सा औरत क्या होता है, शादी के बाद बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, ऐसा काय हो जाता है। इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सेक्स ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ना है कि लड़की में कौन सा हार्मोन होता है, लड़का में कौन सा सेक्स हार्मोन होता है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, इसलिए आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, काहे कि इससे 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ को पढ़ते हैं। आपको क्लास थोड़ा सा भी रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका एक ही कंडीशन है कि आपको पूरा क्लास ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रटने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगा, देखते देखते क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पहले पढ़ते हैं, इसको ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रंथि होता क्या है। ठीक है, ग्रंथि क्या होता है, तो ग्रंथि क्या होता है इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के साथ समझिए। जिस तरह के घर में नल लगा रहता है और नल से क्या होता है, पानी आते रहता है, एक नल यहाँ लगा रहता है, एक नल यहाँ लगा रहता है, एक नल बाहर में लगा रहता है, एक बाथरूम में लगा रहता है, बरामदा पर लगा रहता है, इधर उधर जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा रहता है। उसी तरह अपना शरीर में जगह जगह पर जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर ग्रंथि है, छोटा छोटा सा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रस निकलते रहता है, रस निकलते रहता है, उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी को क्या कहा जाता है, ग्रंथि कहा जाता है। तो ग्रंथि से क्या निकलता है, ग्रंथि से निकलता है हार्मोन या एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, ग्रंथि से निकलता है हार्मोन या एंजाइम। अब समझते हैं हार्मोन या एंजाइम क्या होता है, इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। जिस तरह से आग लगा हुआ है, कहीं पर आग लगा हुआ है, उस पर घी डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आग पूरा धधक जाएगा, धधक जाएगा। अगर उस पर घी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आग धधक जाएगा। तो वही काम हार्मोन या एंजाइम करता है। एंजाइम क्या करता है, अपना शरीर में जो जितना भी क्रिया हो रहा है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है या घटा देता है। जैसे आग लगा हुआ है, उस पर अगर बालू दे दीजिएगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा या कम हो जाएगा। तो हार्मोन या एंजाइम भी क्या करता है, अपना लोग के शरीर में जितना भी क्रिया हो रहा है, जितना भी रिएक्शन हो रहा है, या तो उसको बढ़ा देता है या तो घटा देता है। यही काम करता है हार्मोन और एंजाइम। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। इसको ऐसे समझिए सामाजिक भाषा में, जैसे 2 आदमी के बीच लड़ाई होने ही वाला रहता है, 2 आदमी के बीच तू मैं हो गया किसी बात पर, तो एक तीसरा आदमी क्या होता है, हम तोरा गाली दे दिल को हमें रहते तेरा तोड़ देती तोड़। यानी तीसरा आदमी क्या करता है, बढ़ा चढ़ा के उसको लड़ाई लगा देता है दोनों के बीच में। तो जो तीसरा आदमी हुआ वही क्या हो गया, हार्मोन या एंजाइम हो गया। तो हार्मोन और एंजाइम क्या करता है, बढ़ाने चढ़ाने का काम करता है। या तो मारपीट को शांत करा देता है, लड़ाई छोड़वा देता है, या बढ़ा चढ़ा के लड़ाई और लगवा देता है। ठीक है, पता है हम रहते तभी फायर देते रगड़ा, ऐसे ही कर क्या करता है, दोनों में दोनों लड़ाई लगा देता है। तो इसका काम क्या होता है हार्मोन का, या तो उसका क्रिया जो हो रहा है शरीर के अंदर जितना भी क्रिया हो रहा है, रासायनिक क्रिया हो रहा है, उस सबको क्या करेगा, या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। ठीक है, हार्मोन का काम यही होता है। अब समझते हैं जो ग्रंथि है, एक ग्रंथि कितने प्रकार का होता है और उससे क्या क्या निकलता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये जो ग्रंथि होता है ना, ये होता है 3 तरह का। कौन कौन, एक होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि,
दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। तीसरा होता है मिश्रित स्रावी ग्रंथि। स्रावी मतलब शराब पीने वाला नहीं, स्रावी मतलब यहाँ हुआ निकलने वाला, जिससे निकलता है, रिश्ता है, रस रिश्ता है, उसे क्या कहा जाता है? स्रावी कहा जाता है। यानी ग्रंथि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार की, बहिःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि। अब समझते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है और मिश्रित स्रावी ग्रंथि क्या होता है। ये जो नामे से लग रहा है, ये जो है बहिःस्रावी ग्रंथि, ये नामे से क्या लग रहा है कि बाहर बाहर कोई काम करेगा। बहिर मतलब क्या होता है? बाहर। तो ये नामे से क्या लग रहा है? ये बाहर बाहर कुछ न कुछ कांड करेगा। तो ये क्या होता है? ये ग्रंथि जो है, इससे जो रस निकलता है वो ब्लड में टच नहीं होता है, ब्लड के बाहर बाहर रहता है। समझ में आया? इससे जो रस निकलता है वो क्या होता है? ब्लड के बाहर बाहर रहता है, ब्लड में टच नहीं होता है, यानी खून में टच, खून में संपर्क नहीं होता है। बहिःस्रावी ग्रंथि से जो रस निकलता है उसका क्या होता है? खून में संपर्क नहीं होता। जैसे पसीना, पसीना ब्लड में टच होता है? नहीं होता है, जहीं तहीं निकल रहा है। अभी गर्मी के दिन है, पूरा पसीना पसीना हो रहा है, तो जहीं तहीं निकल रहा है, तो पसीना क्या है? ब्लड में टच नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? बहिःस्रावी ग्रंथि। जैसे लार रस, जो लेर बहता है, लेर गिरता है, वो ब्लड में टच होता है? नहीं होता है, मुंह में ब्लड बाहर से निकल जाता है। तो ये सब क्या हो गया? बहिःस्रावी ग्रंथि। जैसे पसीना या लार रस, ये सब क्या हो गया? बहिःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। ये सब क्या हो गया? इसको खून में संपर्क नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पसीना और लार रस हो जाएगा। अच्छा, ये जो है बहिःस्रावी ग्रंथि जब खून में संपर्क नहीं करता है तो इसके लिए पाइप होना चाहिए, पाइप होना चाहिए ना, पाइप होना चाहिए। तो इसके लिए क्या रहता है? एक स्पेशल पाइप रहता है, यानी इसका अलग से रास्ता रहता है, यानी इसको बहने के लिए क्या रहता है? अलग से एक रास्ता रहता है, यानी नली बना हुआ रहता है। जिस तरह का अपना लोग जो पसीना निकल रहा है तो एक पतला पतला छोटा छोटा सा छिद्र बना हुआ है, यानी इसमें क्या रहता है? नली बना रहता है, ये नली में बहता है, ताकि क्या हो? ब्लड में ना मिल जाए। ठीक है, ब्लड में मिल जाएगा दिक्कत हो जाएगा। तो बहिःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। बहिःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। समझ में आ गया बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? बहिःस्रावी ग्रंथि मतलब क्या हो गया? बाहर बाहर ही काम करेगा। तो बाहर बाहर का मतलब क्या हो गया? खून में संपर्क नहीं होगा, इससे जो रस निकलेगा क्या होगा? ब्लड से संपर्क नहीं करेगा। जब ब्लड से संपर्क नहीं करेगा, इसका मतलब इसको नली में बहना चाहिए, एक अलग रास्ता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? ये नली में बहता है। ठीक है, उसके बाद इससे क्या निकलता है? ये जो रस निकलता है उसको क्या कहा जाता है? वो जो रस निकलता है उसको कहा जाता है एंजाइम। क्या कहा जाता है? एंजाइम। जैसे कि सुने होंगे पाचक रस, पाचक रस, ये भी क्या है? एंजाइम है। ठीक है, जैसे पित्त रस, ये भी क्या है? एंजाइम है। ये सब के लिए एक अलग नली बना हुआ है। ठीक है, अलग नली है, वो खून में टच नहीं होता है। अगर खून में टच हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया? अब समझते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। नामे से लग रहा है कि क्या करेगा? ये अंदर में कुछ करेगा। अंतः मतलब क्या होता है? आंतरिक, यानी ये अंदर में कुछ करेगा। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये ब्लड से टच हो जाता है, यानी खून से क्या हो जाता है? संपर्क में आ जाता है, खून के संपर्क में रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से जो रस निकलता है वो क्या हो जाता है? खून के संपर्क में रहता है। खून के संपर्क में रहता है तो इसको अलग से नली की ज़रूरत नहीं पड़ता, अलग से पाइप की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो पाइप में खून बह रहा है, ब्लड बह रहा है, उसी पाइप में क्या करता है? छोड़ दिया जाता है। समझ में आया? तो इसके लिए क्या होता है? नली नहीं रहता है, नली, इसको बहने के लिए क्या होता है? नली नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है हार्मोन। इससे क्या निकलता है? हार्मोन।
समझ में आ गया। जैसे हो गया पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। जनन ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, महिला से एस्ट्रोजन निकलता है, लड़की में रिलैक्सिन निकलता है। ये सब जो हार्मोन निकलता है ये सब क्या हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब क्या हो गया, जो उससे रस निकलेगा वो खून के संपर्क में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब खून के खून के संपर्क में रहता है, जब खून के संपर्क में रहता है तो क्या रहता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं है, बस जिस रास्ता में खून बह रहा है उसी रास्ता में इसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, यानी नली इसके लिए नहीं रहता है। इससे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। कुछ है मिश्रित स्रावी ग्रंथि। मिश्रित मतलब क्या है, मिला जुला। इससे क्या होगा, हार्मोन भी निकलेगा, एंजाइम भी निकलेगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बहिर्स्रावी ग्रंथि से केवल क्या निकल रहा है, एंजाइम निकल रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकल रहा है, हार्मोन निकल रहा है। लेकिन मिश्रित स्रावी ग्रंथि ऐसा है जिससे हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, यानी दोनों चीज़ निकलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। जैसे अग्नाशय, अग्नाशय के बारे में आगे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे कि अग्नाशय का क्या काम होता है, ठीक है। तो अग्नाशय से क्या होता है, हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। इससे क्या होता है, हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि कहा जाता है। समझ में आ गया। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या हो गया, ये सब हो गया। इसमें क्या होता है, खून संपर्क में नहीं आता, इससे क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। इसमें क्या हो जाएगा, पसीना हो गया, लाल रस हो गया, पाचक रस हो गया, पित्त रस हो गया। पित्तरसन के बारे में पूरा डिटेल से पढ़े, जब पाचन चैप्टर पढ़ रहे थे पहला, ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया से डिटेल से पढ़े। अगर आप लोग क्लास नहीं किए तो कर लीजिएगा, पूरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो भी। ये नली में बहता है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, इससे क्या होता है, हार्मोन निकलता है। ये ब्लड के संपर्क में रहता है, इसलिए इसको पाइप की ज़रूरत नहीं होता है। जिस पाइप में ब्लड बहता है बस उसी पाइप में क्या होता है, ये बहते रहता है। एक होता है मिश्रित स्रावी ग्रंथि। मिश्रित स्रावी ग्रंथि क्या होता है, अग्नाशय होता है। अग्नाशय से क्या होता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है, ठीक है। तो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। एंजाइम कौन सा निकलता है और हार्मोन कौन सा निकलता है, जब अग्नाशय आगे अभी जस्ट पढ़ेंगे तब डिटेल से बात करेंगे। तो अपना लोग के बारे में, इसके बारे में नहीं पढ़ना है उतना डिटेल में, अपना लोग को पढ़ना है इसके बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथि अपना लोग के शरीर में उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं और मिश्रित स्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। तब इसको मिटाते हैं। इसका आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा, आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। तो इसको मिटाते हैं, तब आगे पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित स्रावी ग्रंथि को, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कितने प्रकार का होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब क्या होगा, इससे क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत सा होता है, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, जिसमें से सबको पढ़ते हैं एक लाइन से, ठीक है। पहला होता है कौन सी, पहला ग्रंथि जो होता है पीयूष ग्रंथि। ये अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होता कहाँ, ये जो माथा है इसके सामने सामने तनी सा अंदर होता है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि हो गया। ये होता है बहुत छोटा सा, मटर का दाना इतना होता है, ठीक है। मटर का दाना इतना ढबला सा होता है। तो ये जो है पीयूष ग्रंथि क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी। पीयूष ग्रंथि कितना होता है, बहुत छोटा सा होता है, मटर का दाना इतना होता है, इसलिए क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। ये ग्रंथि क्या करता है, शरीर में जितना भी ग्रंथि है सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। बॉस है, ये सबका बॉस है। जैसे स्कूल में जो होता है सब टीचरें होते हैं, लेकिन वही टीचर में से एक क्या होता है, हेडमास्टर होता है। वो हेडमास्टर क्या करता है, सब टीचर को गाइडिंग करता है। आप इस क्लास में जाइएगा, आप लेट काहे आए, आप छुट्टी कब काहे ले लीजिएगा, ये सब के क्या करता है, गाइडिंग करता है। तो वही सिचुएशन है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या करता है, सब ग्रंथि क्या करता है, गाइडिंग करता है,
भाई तुम हार्मोन निकालो, अब बंद करो, अब हो गया, अब ज़्यादा नहीं निकालो, ठीक है, कल का है ना हार्मोन निकाला था। यानी मतलब पूरा कंट्रोल करता है। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। यानी पीयूष ग्रंथि क्या करता है? सभी ग्रंथि को, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सब का मालिक, ठीक है, खाई की सब की कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, का एक जगह यहाँ कम है, ठीक है, आप लोग विस्तार से लिख लीजिएगा। तो पीयूष ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। ये क्या करता है? सब ग्रंथि को कंट्रोल करता है, जितना भी अंतःस्रावी ग्रंथि है सब ग्रंथि को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या निकलता है? वृद्धि हार्मोन भी निकलता है। क्या निकलता है? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि नामे से क्या करेगा? शरीर को लंबाई बढ़ाने में कौन मदद करता है? यही वृद्धि हार्मोन, यानी पीयूष ग्रंथि। यानी पीयूष ग्रंथि डिसाइड करता है कि कोई आदमी का लंबाई कितना होगा, छोटा होगा या बहुत ज़्यादा लंबा होगा। यानी कोई आदमी बहुत ज़्यादा लंबा है, इसका मतलब उसमें क्या हो गया? वृद्धि हार्मोन ज़्यादा बन गया। तो ज़्यादा बन गया तो क्या हो गया? वो लंबा हो गया। अगर कोई आदमी नाटा है, इसका मतलब उसमें वृद्धि हार्मोन क्या हुआ? कम बना है। यानी पीयूष ग्रंथि क्या किया? कम काम किया, इसलिए वो क्या हो गया? नाटा हो गया, ठीक है। वृद्धि हार्मोन क्या कहा जाता है? एसटीएच हार्मोन भी कहा जाता है, सेमोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो केवल वृद्धि हार्मोन याद रखना है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन क्या करता है? लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। जिसमें ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा हार्मोन निकल जाएगा, उसका लंबाई क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और जिसमें कम हार्मोन निकलेगा, उसका लंबाई क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे खली, खली का नाम सुने हैं, उसमें क्या है? वृद्धि हार्मोन ज़्यादा बन गया होगा, इसलिए उसका लंबाई क्या है? बहुत ज़्यादा है। लेकिन राजपाल यादव, राजपाल यादव क्या है? वृद्धि हार्मोन कम बना हुआ है, इसलिए उसकी हाइट क्या है? छोटी है। समझ में आ गया? इससे क्या निकलता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन भी निकलता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब समझते हैं ये हार्मोन का काम क्या होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन का काम क्या होता है। जैसे कोई भी माँ जो है अपने बच्चों को जब दूध पिलाती है, माँ जब अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो दूध में जितना भी पोषक तत्व है सही से गया कि नहीं गया, कौन कंट्रोल करता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। उसमें सही से विटामिन गया कि नहीं गया, सही से मतलब मिनरल गया कि नहीं, कैल्शियम गया कि नहीं, फास्फोरस गया कि नहीं। यानी जो दूध बच्चा पी रहा है उसमें जो जितना भी पोषक तत्व है उसको कंट्रोल कौन करता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। समझ में आ गया? यानी जितना भी माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है, उस दूध में जितना भी पोषक तत्व होना चाहिए, उस पोषक तत्व को कौन कंट्रोल करता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। समझ में आ गया? इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई भी महिला अपने बच्चों को अगर दूध पिला रही है तो एकदम झाँप पोत के आराम से शांत दिमाग से पिलाइए, ताकि क्या हो? लैक्टोजेनिक हार्मोन बढ़िया से काम कर सके। जब बढ़िया से लैक्टोजेनिक हार्मोन काम करेगा तो क्या हो जाएगा? बढ़िया से उसके बच्चों में जाएगा, सब पोषक तत्व हो जाएगा। अगर इधर उधर मुंडी उंडी घुमा के कर रहे हैं, मोबाइल चला रही है या खाना बना रही है या उधर झगड़ रही है, फ़ोन पर बतिया रही है, अगर ऐसे करके अगर बच्चों को दूध पिलाएगी तो क्या होगा? लैक्टोजेनिक हार्मोन सही से काम नहीं करेगा। जब सही से काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? सही से पोषक तत्व बच्चा के शरीर में नहीं जाएगा, यानी दूध के माध्यम से सही पोषक तत्व नहीं जाएगा, तो बच्चा क्या हो जाएगा? लोल बकलोल हो जाएगा, बीमारी उसको कत्ते धर लेगा। समझ में आ गया? इसलिए कहा जाता है जब दूध पिलाती है महिला तो उसको झाँप पोत के बढ़िया से एक कोना में शांति से बैठ के पिलाना चाहिए, ताकि लैक्टोजेनिक हार्मोन बढ़िया से काम कर सके, ठीक है। एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, नाम सुने होंगे शायद, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? दिमाग पर से दूध का कंट्रोल हटा देता है। ये गैया को सुइया मारने के लिए दिया जाता था पहले, लेकिन अब इस पर बैन लग गया। जिसका गाय का बछड़ा मर जाता था तो क्या करता था? एक सुइया आता था, सुइया भोंक दिया कहीं भी, गला उल्ला कहीं भी भोंक दिया। इससे क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन दिमाग पर से दूध का कंट्रोल हटा देता था। जब ये सुइया मार देता था तो क्या होता था? पूरा दूध अपन आराम से पूरा निकल जाता था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था,
ठीक है। इस बीमारी बहुत ज़्यादा पनपने लगा, लोगों में पनपने लगा, इसलिए इसको अभी बैन कर दिया। ऑक्सीटोसिन अब इंजेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध पर से कंट्रोले हटा देता है, दिमाग काम करना बंद, दूध अपने निकलने लगता है, ठीक है। ये गैया को दिया जाता था, इसका बछड़ा मर जाता, बहुत ज़्यादा पीड़ा होता था, देखते थे तो, ठीक है। तो समझ में आ गया। पीयूष ग्रंथि क्या होता है, सबसे छोटी ग्रंथि होता है, बहुत छोटा होता है, कहाँ रहता है, ई सामने अंदर में रहता है, थोड़ा सा गहरा, ठीक है। सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ई से क्या निकलता है, वृद्धि हार्मोन भी निकलता है। वृद्धि हार्मोन क्या करता है, लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। अगर ज़्यादा निकलेगा तो उसका लंबाई ज़्यादा होगा, अगर कम निकलेगा तो उसका लंबाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मेरे में कम निकला तो मेरा हाइट कम हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी इसी से निकलता है। इसका काम क्या होता है, दूध में सही पोषक तत्व को भेजना, दूध में जितना भी जरूरी पोषक तत्व है सबको भेजना, ठीक है, ताकि बच्चा क्या हो, तंदुरुस्त हो। इसका लेकिन दिक्कत क्या है, जब शांति दिमाग से रहता है तभी लैक्टोजेनिक हार्मोन बढ़िया से काम करता है, अगर शांति दिमाग से नहीं रहता है तो लैक्टोजेनिक हार्मोन सही से काम नहीं करता है, इसलिए सही पोषक तत्व बच्चों को नहीं जाता है, तो बच्चा भर दिन चैं 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 करते रहता है, ठीक है। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है, जो दूध होता है उसका कंट्रोल दिमाग पर हट जाता है, ठीक है। ब्रेन को पता नहीं चलता है कि दूध निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन वही काम करता है, गैया को दे दिया जाता है, ठीक है। बछड़ा मर जाता था तो गैया को दे दिया जाता था, लेकिन अब इस पर बैन लग गया, ठीक है। अब आगे समझते हैं दूसरा ग्रंथि। दूसरा ग्रंथि कौन सा है, दूसरा ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि ये भी होता है दिमागे में, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के आसपास ये भी होता है पिनियल ग्रंथि, ये भी दिमागे में रहता है। इसका काम क्या होता है ये भी समझते हैं। पिनियल ग्रंथि क्या होता है, इससे निकलता हार्मोन, नींद लाने वाला हार्मोन, इससे निकलता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का काम क्या है, नींद लाना, ठीक है। नींद जो आता है अपना लोग को मेलाटोनिन हार्मोन का से आता है, इसका काम क्या है, नींद लाना। अब बताइए, जिसमें ज़्यादा बनेगा उसको नींद क्या होगा, ज़्यादा आएगा, जिसमें नहीं बनेगा उसको नींद नहीं आएगा। रात को नींद, बहुत आदमी सुनते होंगे कि रात में नींदे ना आ रहा, इसका मतलब क्या होगा, मेलाटोनिन हार्मोन कम बन रहा है। और जिसको देखते होंगे बहुत ज़्यादा नींद आता है, बहुत गहरा नींद आता है, इसका मतलब क्या होगा, मेलाटोनिन हार्मोन उसमें ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। ये जो बच्चा होता है ना, बच्चा में मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए बच्चा भर दिन सुतले रहता है, 18 घंटा सुतता है बच्चा। तो बच्चा में क्या होता है, मेलाटोनिन ज़्यादा बनता है। और लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे मेलाटोनिन का क्या होता है, बनना कम होते जाता है। इसलिए सुने होंगे कि दादा क्या सुनते हैं, 10 बजे सोते, सुबह 2 बजे सीताराम 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 करने लगे उठ के, अपना लोग नींदे नहीं खुलता है भोर का, और वो बोलते हैं कि सुबह में जगना चाहिए, सुबह पढ़ाई बढ़िया होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, मेलाटोनिन हार्मोन घटने लगता है। जब मेलाटोनिन हार्मोन घटने लगता है तो नींद क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो नींद आने का कारण क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन। बच्चा में क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है, समझ में आ गया। इसका एक और है, ये लाइट में उतना नहीं निकलता है, इंजोर में ज़्यादा नहीं निकलता है, अंधेरिया में ज़्यादा निकलता है। इसलिए अगर रूम लाइट बंद करके सोइएगा तो नींद गहरा आएगा, अगर लाइट जल्ले सोइएगा तो उतना बढ़िया से नींद नहीं आता है, गहरा नींद नहीं आता है। तो मेलाटोनिन क्या होता है, अंधेरिया में ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा निकलने लगता है, और इंजोरिया में कम निकलता है। इसलिए रात को क्या करता है, लोग लाइट बंद कर लेता है, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से कि होता है मेलाटोनिन ज़्यादा निकलता है। समझ में आ गया। मेलाटोनिन क्या करता है, नींद लाने के लिए जिम्मेदार है इसको। कुत्ता में क्या होता है, मेलाटोनिन बहुत कम मात्रा में निकलता है, इसलिए कुत्ता जल्दी सोता नहीं है, ऐसे अनठैने रहता है, तनियों से कुट कटाया बस तुरंत जग गया, ठीक है, और ऐसे कर कान धर को सोता है रोड पर। तो कुत्ता क्या होता है, कुत्ता में मेलाटोनिन हार्मोन बहुत कम मात्रा में निकलता है, घोड़ा में ज़्यादा निकलता है। घोड़ा क्या होता है, अथी में बांध ले, रिक्शा में बांध ले, खड़े खड़े सूझ जाता है, टमटम में बांध ले, घोड़ा सूझ जाएगा, खड़े खड़े सूझ जाता है, ठीक है। तो मेलाटोनिन से पिनियल ग्रंथि समझ में आ गया। पिनियल ग्रंथि से क्या निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब इसके आगे दूसरा
ग्रंथि पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला ग्रंथि कौन सा है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है? गला में, यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर रहता है थायराइड ग्रंथि। इतना सा रहता है, थोड़ा सा ढेबला के रास्ता नहीं बड़ा रहता, बूट से बड़ा रहता है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है? गला में रहता है। कहाँ रहता है? गला में। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? इससे निकलता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, इस हार्मोन का काम क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? बीपी को कंट्रोल करना। बीपी को क्या करना? कंट्रोल करना, यानी बीपी को कम करना। अगर किसी का बीपी ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करता है? हार्मोन निकल के उसको क्या करता है? कंट्रोल कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, मारपीट कर रहे कहता है बढ़ गया, अब कम हो। ठीक है, तो थायरॉक्सिन क्या करता है? बीपी को कम कर देता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? थायरॉक्सिन को बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होता है। ये जो थायरॉक्सिन है, इसको बनने के लिए कौन सी की ज़रूरत होता है? आयोडीन का। थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए किसकी ज़रूरत होता है? आयोडीन के। अगर आयोडीन शरीर में नहीं रहेगा तो हार्मोन बनबे नहीं करेगा। इसलिए देखे होंगे कि जितना भी नमक खाते हैं उस नमक के पैकेट पर लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, बहुत कम में मात्रा में आयोडीन की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन बिना आयोडीन के थायरॉक्सिन हार्मोन बनेबे नहीं करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आयोडीन। आयोडीन की मदद से क्या बनता है? थायरॉक्सिन बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर कोई आयोडीन नहीं खाया, आयोडीन अगर नहीं खाता है, आयोडीन अगर उसके नमक में है, नमक खेबे नहीं करता है। ठीक है, सब दिन अनोने खाता है, बिना नमक के खाता है। बहुत आदमी देखते होंगे कि सब दिन एकादशी करता है, नमक खेबे नहीं करता है। यानी जब आयोडीन नहीं खाएगा तो क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, तो उसका क्या हो जाएगा? बीपी बढ़ने की संभावना रहेगा। ठीक है, और ज़्यादा लेट करेगा तो क्या हो जाएगा? थायराइड का अथी हो जाएगा, प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर फूल जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? घेघा कहा जाता है। तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेघा हो जाता है, घेघा रोग। अगर बूढ़ा पुराना लोग आदमी होगा बहुत पुराना, अब तो घेघा नहीं होता है, क्योंकि अब सब लोग आयोडीन खाता है। ठीक है, अब नमके में आयोडीन होता है। पहले के ज़माना के लोग क्या होता है? बूढ़ा पुराना जो लोग है, दादा की उम्र का, उसको देखते होंगे कि यहाँ पर एक तो फूला निकला हुआ है, एक तो गाटर जैसा निकला हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? घेघा। वो काहे हो गया? आयोडीन की कमी के कारण। काहे कि आयोडीन की मदद से क्या बनता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? बीपी को कम करता है। समझ में आ गया? ठीक है, किसी किसी महिला में क्या होता है? किसी किसी महिला में क्या हो जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन कुछ ज़्यादा ही बनने लगता है, कुछ ज़्यादा ही बनने लगता है थायरॉक्सिन हार्मोन। जब ज़्यादा बनने लगेगा तो क्या करेगा? बीपी को साफ कम कर देगा। बीपी साफ कम कर देता है तो क्या हो जाता है? महिला एकदम मोटा चकरा जाती है। इसलिए देखते होंगे कि बहुत महिला क्या है? शादी से पहले नॉर्मल है, एकदम पतली दुबली है, लिक पातर, लेकिन शादी के बाद या कोई ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद क्या हो जाता है? इतना मोट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? उसको थायराइड का प्रॉब्लम हो गया। डॉक्टर कहता है उसको थायराइड का प्रॉब्लम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? थायरॉक्सिन हार्मोन उसको कंट्रोल से बाहर हो गया, कभी कम बन रहा है, कभी ज़्यादा बन रहा है, जिसके कारण क्या हो जाता है? बीपी को कंट्रोल करके उसको इतना कम कर दिया, बीपी कम हो गया, लो हो गया, तो क्या हो गया? मोटा ताज़ा हो गया। समझ में आ गया? तो मोटापा का भी कारण कौन हो जाता है? यही थायराइड हो जाता है। यानी थायराइड के कारण ही क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है, थायरॉक्सिन कम हो जाता है या बढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है? बीपी को कम करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? आयोडीन की ज़रूरत पड़ता है। अगर आयोडीन नहीं खाइएगा थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? घेघा रोग हो जाता है, ये तो गाटर जैसा रोग हो जाता है। ठीक है, किसी किसी महिला में क्या हो जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन कुछ ज़्यादा ही बनने लगता है। जब ज़्यादा ही बनने लगता है तो क्या हो जाता है? मोटा के चकरा जाती है। समझ में आ गया? तो डॉक्टर कहता है इसको थायराइड हो गया। गाँव में सुने होंगे कि लोग कहते हुए सुनता होगा इसको थायराइड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? थायरॉक्सिन हार्मोन में प्रॉब्लम हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब अगला जो ग्रंथि है वो ग्रंथि कौन सा है? अगला ग्रंथि है पाराथायराइड। पाराथायराइड, ठीक है, पाराथायराइड ग्रंथि। पारा मतलब क्या होता है?
भैंस वाला पारा नहीं, पारा मतलब पीछे होता है, ठीक है। यानी थायराइड ग्रंथि के पीछे एक छोटा सा हार्मोन ग्रंथि रहता है, उसको क्या कहा जाता है, पाराथायराइड ग्रंथि। यानी ई भी क्या रहता है, गले में रहता है। पाराथायराइड ग्रंथि भी कहाँ रहेगा, गला में। ई भी रहता है गले में। कहाँ पर रहता है, इस ग्रंथि के जस्ट पीछे ही रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पारा कहा जाता है। पारा मतलब क्या होता है, पीछे। बायोलॉजी में इसको पीछे कहा जाता है। पारा मतलब भैंस वाला पारा नहीं, ठीक है। तो पारा मतलब क्या हो गया, पीछे। तो पाराथायराइड ग्रंथि कहाँ रहता है, गला में रहता है। कहाँ पर रहता है, इसके जस्ट पीछे रहता है। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है पाराथायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन निकलता है, लेकिन पीछे है, इसलिए नाम क्या हो गया, पाराथायरॉक्सिन। अब पाराथायरॉक्सिन का काम समझते हैं, क्या करता है। पाराथायरॉक्सिन क्या करता है, शरीर में जो कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, शरीर में कैल्शियम होता है ना, जैसे हड्डी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, समझ में आया। अगर कैल्शियम कमी हो जाएगा तो हड्डी एकदम कमज़ोर हो जाएगा। तो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस कितना मात्रा में होगा, उसको कंट्रोल कौन करता है, पाराथायरॉक्सिन। पाराथायरॉक्सिन क्या करता है, शरीर में कैल्शियम मतलब Ca, फास्फोरस मतलब P को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगर शरीर में ज़्यादा कैल्शियम होने लगेगा तो क्या करेगा, अरे बंद कर, अब बनना बंद कर, ठीक है। अगर कम हो गया तो उसको बढ़ाता है। यानी पाराथायरॉक्सिन क्या करता है, शरीर में कितना कैल्शियम होगा, कितना फास्फोरस होगा, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ गया। बड़ी गर्मी है। पाराथायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन इसका एक खराबी है, ये बड़ी मनबड़, ये जो है ना पाराथायराइड, ये जो है ग्रंथि बहुत मनबड़ है। ये केवल बातें नहीं मानता, ये पीयूषो ग्रंथि की बात नहीं मानता। जबकि पीयूष ग्रंथि क्या है, सबको कंट्रोल करता है, इसलिए उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन ये पीयूष ग्रंथि क्या करता है, बात नहीं मानता है। पीयूष ग्रंथि की बात, पीयूष ग्रंथि कंट्रोल के बाहर, ठीक है। पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानता है, जो मन होता है वही करता है, ठीक है। कौन, पाराथायराइड ग्रंथि है तनिए सा, लेकिन इसका बात भी नहीं मानता है। एक होता है ना मनबर आदमी है ना, जो होता है केकरो बात नहीं मानता है, बाप मैं भाई किसी की नहीं बात मानता है, वही काम है। पाराथायराइड क्या करता है, पीयूष ग्रंथि की भी बात नहीं मानता है। समझ में आ गया। तो पाराथायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, पाराथायरॉक्सिन निकलता है। शरीर में कितना मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस होगा, उसको कौन कंट्रोल करता है, पाराथायरॉक्सिन कंट्रोल करता है। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ता है, आयोडीन की जरूरत पड़ता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, बीपी को कंट्रोल करता है, यानी कम करता है, ठीक है। अगर आयोडीन के शरीर में कमी हो जाएगा, थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगा। जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर उधर होने लगेगा हार्मोन, तो क्या हो जाएगा, मोटापा आने लगता है। उसके बाद क्या हो जाता है, आयोडीन की कमी हो जाता है तो घेघा रोग हो जाता है, या तो गला फूल जाता है, ग्वाटर रोग इसको कहा जाता है, ठीक है। पाराथायराइड क्या करता है, पाराथायराइड कहाँ रहता है, इसके जस्ट पीछे रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पाराथायराइड कहा जाता है। इससे क्या निकलता है, पाराथायरॉक्सिन निकलता है। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस को क्या करता है, नियंत्रित करता है। लेकिन इसका एक क्या है, विशेषता खूबी क्या है, ये पीयूष ग्रंथि की बात को नहीं मानता है। ये सब बात मानता है, अभी जितना भी पढ़ा है सब बात मानता है, लेकिन ये क्या करता है, बात नहीं मानता है, ठीक है। तो अब आगाह क्या पढ़ना है, आगाह पढ़ना है एड्रेनलिन के बारे में। किडनी के ऊपर एक दो ग्रंथि रहता है, दोनों किडनी के ऊपर ग्रंथि रहता है, अधिवृक्क उसको कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। जनन ग्रंथि के बारे में पढ़ना है कि पुरुष में कौन सा जनन ग्रंथि रहता है और महिला में कौन सा जनन ग्रंथि रहता है। लड़का लोग के जो जनन ग्रंथि होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, स्पर्म कैसे बनता है, मोचदारी कैसे आने लगता है। लड़की लोग में जो होता है जितना भी शारीरिक विकास होता है वो सब कैसे होता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अग्नाशय के बारे में पढ़ना, मिश्रित ग्रंथि के बारे में, अग्नाशय कैसे काम करता है। किसी के शरीर में ऊन नहीं लगता है, खूब खाते रहता है, लेकिन भर दिन खाता है तैयो एकदम दूर और पतली जैसा रहता है, ठीक है। किसी आदमी तनियो खाता है खूब ज़्यादा लग जाता है। इस सब के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना है। डायबिटीज़ रोग क्या होता है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना है। ये अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो गया, तो अगले क्लास में पढ़ेंगे
इस सब चैप्टर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब PDF मिलेगा, आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। हम ऑफलाइन क्लास में जो भी टेस्ट लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं बच्चों को, वो सब क्वेश्चन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे, वो सब क्वेश्चन आपको PDF के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल कन्फर्म ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट में बताइए या टेलीग्राम चैनल पर डाउट भेज दीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, क्लास में ही याद हो गया होगा। ठीक है, क्लास बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।